दवेश जी कितना इत्तेफाक रखते हैं इन सब बातों पर कि हम काफ़ी उम्मीद लगा के बैठे हैं इस बजट पर। देखिए, ये बजट जो आने वाला है ये तो सर्वप्रथम ये बात के चलिए कि पहले राष्ट्रीयता को ध्यान में रखकर किया जाएगा, चाहे राष्ट्र के विकास के लिए हो, पूंजीगत निवेश के लिए हो, चाहे वह आपके उत्पादन में वृद्धि के लिए हो या शिक्षा के स्तर में विकास के लिए हो, देश की सुरक्षा के लिए हो, परिवहन व्यवस्था के विकास के लिए हो। इन सब चीज़ों से पैसा बचने के बाद समाज कल्याण की योजनाओं पर खर्च किया जाएगा। समाज कल्याण की योजनाओं के लिए खर्च किया जाएगा तो एक कॉमन फैक्टर आता है स्वास्थ्य का और दूसरा आता है शिक्षा का। स्वास्थ्य और शिक्षा पर बहुत ज़्यादा निवेश मिलेगा। अब इसके बाद एक और जब हम बांटते हैं तो बजट में हम 4-5 चीज़ें देखते हैं मुख्य रूप से, उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। एक सेक्टर होता है कृषि, जिससे किसान सबसे ज़्यादा अपने समर्थन मूल्य के लिए अड़े रहते हैं। इनके संतुष्टि के लिए कोई एक बिंदु रखा जाएगा। और दूसरी चीज़, जिस प्रकार से जलवायु परिवर्तन हो रहा है, फसल अचानक चौपट हो रही है, तो इन चीज़ों के भरपाई के लिए थोड़ा सा संशोधित प्रारूप में कृषि बीमा की योजना आ सकती है। इसके बाद आती बातें आम नागरिकों की, तो गरीब वर्ग को आज भी प्रधानमंत्री आवास योजना का पूर्ण रूप से विस्तार और उसके सहयोग की आवश्यकता महसूस हो रही है। राशन की व्यवस्था को यथावत रखने की मांग हो रही है। मध्यम वर्ग के चाहता है कि उसके दैनिक उपयोग की चीज़ों पर जीएसटी कम हो, इनकम टैक्स के रेट में थोड़ा सा जो सरलीकरण हो, जो इनकम टैक्स एक्ट है उसमें, और आदमी उसको समझ सके और आसानी से उसका निराकरण कर सके। क्योंकि हर आदमी को, मध्यम वर्ग के हर व्यक्ति को इनकम टैक्स ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट के माध्यम से रिटर्न सबमिट करने का लगने वाला आर्थिक बोझ बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इस कारण इतना सरलीकरण किया जाए कि आदमी स्वस्फूर्ति भर सके, इसके बारे में शायद विचार होगा। तीसरा, आदमी सोच रहा है मध्यम वर्ग का कि 8वां वेतनमान आ जाए, शासकीय सेवक जो चाह रहा है। यह 8वें वेतन के बारे में कोई बात कही जाएगी और मुझे विश्वास ऐसा होता है कि जीएसटी जो ग्रेजुटी जो है वह अब तक के 20 लाख रुपए था, उसको बढ़ा के इस बार शायद 30 लाख कर दे। ये प्राथमिक आवश्यकताओं में से एक होगी। परिवहन की व्यवस्था गांव से शहर और शहर से सीमा तक सख्त परिवहन व्यवस्था होगी, चाहे वायुयान की हो, रेलवे की हो, चाहे सड़क की हो। समग्र चीजों पर विकास करते हुए सुरक्षा को मजबूत करने के लिए प्राथमिकता के आधार पर वो करेंगे। पर एक चीज और सामने आई है कि जितना हम शिक्षा दे रहे हैं, जितना हम विनियोग करने पर, नए बाजार लाने पर खर्चा कर रहे हैं, उतना रोजगार नहीं मिल रहा है। तो सरकार का सबसे बड़ा ध्यान केंद्रित है वो है पर्यटन विकास। पर्यटन विकास के लिए वो चाहे धार्मिक केंद्र हो, चाहे ऐतिहासिक केंद्र हो या प्राकृतिक सौंदर्य का केंद्र हो, वहां पे वह सड़कों का जाल फैलाकर उनके क्षेत्रों का विकास करके लोगों को वहां प्रोत्साहन दे रहे हैं, आकर्षित कर रहे हैं और उससे बहुत रोजगार मिल रहा है। आप देखिए, पहले मध्यम वर्ग पर्यटन के लिए नहीं जाया करता था, सब परिवार किसी अवसर के तलाश में रहता था। अब वह जाने लग गया है। तो भारत को ये समझ में आ गया है, सरकार को ये समझ में आ गया है कि यदि अगर हम पर्यटन के विकास और उसके विनियोग पर थोड़ी ईमानदारी से कार्य करेंगे तो पर्यटन के साथ साथ रोजगार का भी विकास होगा और राष्ट्र के पास विदेश से आने वाले पर्यटकों से विदेशी पूंजी निवेश प्राप्त होगा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार पे हमको सबसे ज्यादा चोट पहुंचाने की कोशिश की है निर्यात पर, वह है अमेरिका। काफी ज्यादा टैरिफ लगाया है, उसकी इस टैरिफ लगा देने का हम पर कोई प्रभाव नहीं होगा अगर हमने उस पर अपनी करवट बदली। देखिए, मैं इस बात में प्रधानमंत्री जी की काफी तारीफ करता हूं। उन्होंने 10 वर्ष पहले भांप लिया था कि ऐसी परिस्थितियां आई तब हम क्या करेंगे। तो उन्होंने स्वदेशी का सूत्र अपनाकर मेक इन इंडिया को लागू करके अब एआई को विकसित करने के लिए योजनाएं बनाई हैं और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, हर व्यक्ति के हाथ में काम देने की योजना जो लगाई है, इसका यह प्रभाव हुआ कि अमेरिका की इस टैरिफ पर हम पे फर्क नहीं पड़ा। वो देश जो खुद लगा के अपने यहाँ कर वसूली करके सामान मंगा रहा है, उनके ही उपभोक्ता, उनके ही नागरिक उससे प्रताड़ित होंगे, क्योंकि हमारे पास विकल्प खुला है। अगर वहां नहीं जाएंगे, हमने विदेशी व्यापार के नाम पर यूरोपियन कौंसिलर से जो समझौता कर रहे हैं, उसका लाभ और बाजार दोनों हमको प्राप्त होगा। इस प्रकार से हमारे विकास का दर लगातार बढ़ता हुआ मुझे दिखता है।